भाई जल्दी बनाओ। हाँ बुलवा, जल्दी बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ, चलो चलो चलो। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं मेहरबानी करके जरा। हाँ जी, जो अपनी पार्टी के वर्ग हैं, जो भी पार्टी में जो आज शामिल हुए हैं वो कृपया करके मंच पे आ जाएं। सब नहीं, क्योंकि सब आएंगे तो जगह नहीं रहेगी। मेहरबानी करके जो मेन लोग हैं अभी उनको, बाकी जितने लोग हैं सबको पटका मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। दुनिया में तो सब लोग आते हैं, मैं कुछ खसूसी लोग होते हैं जो आन के दुनिया में अपना काम करते हैं और जाते हैं, और बाद उनके जाने के दुनिया उनको याद करके रोती है। तो इस पे एक शेर याद आ रहा है मुझे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तो ऐसे हमारे बीच में हमारे दिल्ली के शेर, चांदनी चौक के सांसद, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हरदिल अजीज डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारी खुशनसीबी है कि जिला चांदनी चौक पार्लियामेंट्री सीट के एमपी हैं। बेदाग छवि, कोई दामन पे किसी तरह का कोई आदमी दाग नहीं बता सकता। चांद में दाग हो सकता है, डॉक्टर हर्षवर्धन की शख्सियत में दाग नहीं, बेदाग लोग। हमारे बीच में हर्ष भाई भी बैठे हैं जो महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के, मेरे बहुत पुराने साथियों में से हैं, खैर ख्वाह हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई कह लें, जैसा चाहे कह लें। एक बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत आपके बीच में है। ये भी बहुत कम लोग मिलेंगे आपको हर्ष भाई जैसे भी। तो मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां बजा दें, जिससे कि ताली बजाने से ना ज़ोर से खून का दौरा जो है तेज दौड़ता है, और आपके 2,40,000 या 2,50,000 रुपये बच जाते हैं, क्योंकि दिल की कोई नस ब्लॉक नहीं होगी, जो भी ब्लॉक होगी वो खुल जाएगी तेज खून के दौरों से। तो अपने लिए 2,40,000 बचाने के लिए एक जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। मैं विजय भाई से कहूँगा सिर्फ 2 लफ्ज कह के डॉक्टर साहब को जाना है कहीं, ज़्यादा ना बोल के 2 लफ्ज बोलें यहाँ तक। डॉक्टर हर्षवर्धन जी और हमारे दिल्ली के मालिक, दिल्ली प्रदेश में मंत्री, महामंत्री जी, आज हमारे बीच में तमाम आम आदमी पार्टी की महिलाएं और जितने भी कार्यकर्ता मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्य और पार्टी ज्वाइन करने के लिए हम लोग आए हैं, और हम आम आदमी पार्टी की नीति से दुखी होकर आज हमने अपने घर की वापसी की है। मैं भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 20 सालों से पार्टी की सेवा की थी, और कुछ चंद बातों के कारण मैं पार्टी से इधर से उधर हो गया था, और मैं आज जिम्मेदारी जो मेरे को आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 89 कुरेश नगर की मिली हुई है, मैं उसमें मंडल अध्यक्ष हूं, जो कि आज आम आदमी की अनदेखी को देखते हुए और जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों को देखते हुए जो जगह जगह पर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, जिससे मेरी माता बहनें और मेरे नौजवान साथी बहुत ही परेशान हो चुके हैं। और जो बिजली यहाँ पानी माफ की योजनाएं थी, वो दिल्ली सरकार की योजना नहीं थी, वो केंद्र सरकार से बनकर आई थी।
और जो जितने भी इन्होंने योजनाएं निकाली वो केजरीवाल के दिल्ली सरकार के घर का फंड नहीं था, वो दिल्ली की जनता का फंड था। दिल्ली के टैक्स के पैसों से जो बिजली और पानी की योजनाएं निकाली इसने दिल्ली के अंदर, और जो कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली की हालत बेहद बेकार बना दी दिल्ली सरकार ने, उन नीतियों को देखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की अपनी सदस्य ज्वाइन कर ली, और जिसमें मेरे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली के मालिक, दिल्ली के शेर, इनकी रहनुमाई के अंदर, और इमरान भाई की रहनुमाई के अंदर, इस्माइल साहब की रहनुमाई के अंदर, और हमारे प्रदेश के महामंत्री की रहनुमाई के अंदर मैंने पार्टी की सदस्य ज्वाइन करी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी भी पार्टी का दामन झुकने नहीं दूंगा। जो आदेश करेंगे मैं खरा उतरूंगा, मेरे तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ खरे उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। मातृवतन हिंदुस्तान, मातृवतन हिंदुस्तान, भारत माता की। वंदे वंदे भारत माता की। मैं दरखास्त करूंगा दिल्ली के शेर और चांदनी चौक के हरदिल अजीज नेता और पार्लियामेंट के मेंबर डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। और आज के इस यहाँ पर जो इतनी बड़ी संख्या में कुरैश नगर मंडल से बहुत सारे कार्यकर्ता भाई और बहन आए हैं, जो जब आए थे तो आम आदमी पार्टी के थे, और जब वापस जाएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के होकर जाएंगे। श्री चौधरी विजय कुमार गिहारा जी, आप जो हमारा कुरैश नगर का वार्ड है, इसके आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये बल्ली महाराज विधानसभा में आता है। इसी तरह से बहन सायरा खातून जी हैं, जो अभी यहाँ पर मंच पर भी दिख रही हैं आपको, उनको अभी हम लोगों ने पार्टी में स्वागत किया था। ये महिला मोर्चा की आम आदमी पार्टी की अभी तक महामंत्री थी, अब हमारी पार्टी की इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हो गई है। ऐसे ही यहाँ पर अनूप राठी हैं, ये इसी वार्ड के युवा मोर्चा के मंत्री हैं। साहिल गौहर जी हैं, जो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। पीयूष भाटिया जी हैं, जो युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं। मोहम्मद अमीर कुरैशी साहब हैं, जो युवा मोर्चा के मंत्री हैं। विशेष राठी हैं, ये युवा मोर्चा के मंत्री हैं। ये मैं हैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये अब थे हो चुके हैं। मतलब कि अभी तक ये हैं, मैंने इसलिए बोला जब ये कागज़ आया था तब ये हैं थे आम आदमी पार्टी के, अब ये थे हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के सब लोग। विशेष राठी जी युवा मोर्चा के मंत्री, फिर कारिफ कुरैशी जी, इरफान खान जी ये मंत्री हैं मंडल के, रहीश जी उपाध्यक्ष हैं, और फिर कई सारे कार्यकारिणी सदस्य हैं प्रमुख, सागर लोहिया, इमरान, महबूब, फिरोज, अजगर, अख्तर, निशार, आयजल, आरिफ, राजू, रमेश, आनंद गौहर, संजय सैनी, राजा खन्ना, और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी कार्यकर्ता आए हैं आम आदमी पार्टी के, बहनें आई हैं, नौजवान दोस्त आए हैं। किसी के नाम के प्रोनंसिएशन में मेरे तरफ से कोई कमी पेशी है, गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं आप सबका अपने पार्टी के महामंत्री की उपस्थिति में, हमारे कुरैश नगर के वरिष्ठ इमरान इस्माइल, इधर संजीव हैं, और वो अपने क्या नाम राजा कुरैशी, राजा साहब, ये सारे लोगों की उपस्थिति में इन सब कार्यकर्ताओं का
चौधरी विजय कुमार गेहारा जी, इनकी पूरी टीम, उसका भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, आपने आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन चुना है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। आज जो देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो खाली भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल, भारत के नहीं पूरे दुनिया की। और उस राजनीतिक दल की भारत में सरकार है और उस सरकार के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और दुनिया के अंदर सभी बड़े से बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका के हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हैं, चाहे वो फ्रांस के हैं, चाहे वो जर्मनी के हैं, किसी भी बड़े से बड़े देश के नेता से ज्यादा संसार के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धि है। आज सुबह मैंने ट्वीट किया है, एक छोटा सा वीडियो है, वो 2 मिनट का, आप देखिएगा कि बड़े बड़े नेताओं ने मोदी जी के बारे में क्या कहा हुआ है, उसमें आपको अंदाजा होगा। इसलिए मैंने कहा कि आज इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिन पर, जब ऐसे योग्य और जनता के लिए समर्पित प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस दिन आपने पार्टी ज्वाइन की है। ये हम सबके लिए भी, और इसको मैं समझता हूं कि ये आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जन्मदिन का गिफ्ट है। ये वैसे तो प्रधानमंत्री जी जिस चीज को जन्मदिन का गिफ्ट मानते हैं, वो किस चीज को जन्मदिन का गिफ्ट मानते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके, गरीबों के बीच में जाके सेवा के काम करते हैं, सेवा के। और इसीलिए आज से शुरू करके और 2 अक्टूबर तक खाली दिल्ली के अंदर, खाली दिल्ली में 1000 से ज्यादा सेवा के काम हम लोग करने वाले हैं। तो आपने ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर आपने ज्वाइन किया, और अब मैं आप सब कार्यकर्ताओं को जो आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमारे भाई विजय जी के नेतृत्व में, आप सबसे भी मैं कहूँगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो हमारे पार्टी के सेवा के काम है उनके अंदर जुड़िए। जो सुकून आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कामों को करके मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जहां तक जिस पार्टी से आप आए हैं, या जिस पार्टी में आप अभी थोड़ी देर पहले तक थे, उस पार्टी के बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ कहना आज के पवित्र दिन में आवश्यक नहीं है। वो पार्टी कैसी कैसी कस्में खाकर सत्ता में आई थी, कभी बच्चों की कसम खाई थी, कभी भगवान की कसम खाई थी, कभी राजनीति में पवित्रता लाने की कसम खाई थी, कभी राजनीति में शुचिता लाने की कसम खाई थी, और कितने कितने महत्वपूर्ण लोगों के मन, विचार और उनकी सोच और उनकी विजन को धोखा दे के सत्ता में आई थी। हम लोग भूल नहीं सकते हैं कि अन्ना हजारे जी जैसे पवित्र आदमी के सामने कैसी कैसी कस्में खाई थी, लेकिन वो पवित्र माहौल जिसके अंदर देश की राजधानी की जनता ने उनको कस्में खाने के बाद सत्ता में लाकर बैठाया था, आज वो पार्टी शायद देश दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट और अपवित्र पार्टी बन गई है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट और अपवित्र पार्टी बन गई है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा, झूठ की चरम सीमा, लोगों को बहकाने की, लोगों को गुमराह करने की चरम सीमा। और अभी जैसा विजय भाई भी कह रहे थे कि उस पार्टी में रह के भी इन्होंने नजदीक से देख लिया कि अंदर क्या है और सुबह से शाम तक पब्लिसिटी क्या है।
सुबह से शाम तक एडवर्टीजमेंट क्या है, और जिस शराब के माध्यम से नौजवानों को बर्बाद तबाह करने का काम वो पार्टी कर रही है, उसकी सरकार कर रही है, उसके मुखिया कर रहे हैं, ये हमारी बहनों का घर तबाह करने का जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और हर क्षेत्र के अंदर ना तो कोई काम किया, और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। एक मंत्री जेल में, दूसरा जेल जाने की तैयारी में, और तीसरे के साथ भी आज आपने देखा कि और भी क्या हुआ है, और बहुत सारे पहले मंत्रियों के बारे में क्या क्या आया। मैं आज वो सब चीज़ें आपसे नहीं करना चाहता। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर सारा देश बहुत आशा भरी निगाहों से देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। उनका दिल और धड़कन, उनके दिल की धड़कन हर समय गरीबों के लिए धड़कती है। दर्जनों बार, कम से कम मैं अगर गिनती करूं तो 1 दर्जन बार तो मैंने कम से कम उनकी आंखों को नम देखा है जब वो गरीब के बारे में बात करते हैं, गरीब कल्याणकारी योजना के बारे में बात करते हैं। और एक एक योजना जो उन्होंने बनाई है, चाहे वो जन धन की योजना हो, चाहे हर एक गरीब को घर देने की बात हो, चाहे बहनों के लिए टॉयलेट की बात हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर चूल्हा देने की बात हो, चाहे ये बहनों को, नौजवानों को मुद्रा का लोन देने की बात हो, कोई डिजिटल इंडिया हो, नौजवानों में हुनर पैदा करने के लिए स्किल इंडिया हो, कोई ऐसी योजना आज तो, अब तो एक तरफ ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है जो पानी 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 सिर्फ नारा देते हैं पानी का, और गंदे पानी के लिए कैसे जो है लोगों को गंदे पानी के लिए भी दिल्ली में लड़ना पड़ता है। आज 6 करोड़ 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर में डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर दे दिया है। 10-12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बना दिए हैं। 10-12 करोड़ से ज़्यादा बहनों को हमारी जो है उन्होंने सिलेंडर दे दिए हैं गैस के। 45 करोड़ लोगों के खाते खोल दिए हैं। अब दिल्ली से हर गरीब बहन के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, स्टूडेंट के लिए जो भी सहायता है वो सीधी उसके बैंक अकाउंट के अंदर चली जाती है। 1 रुपए के बदले पूरे 100 पैसे जाते हैं। 1 रुपए के बदले पूरे 100 पैसे। पहले 1 रुपए के बदले 15 पैसे पहुंचते थे, बाकी पैसा रास्ते में लोग जो है गायब कर देते थे। तो जो जज्बा उन्होंने भारत के लिए देश के प्रधानमंत्री ने पैदा किया है, और अभी पिछले दिनों आपने देखा कि देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए मरने का, जीने का जज्बा, विदेशी मानसिकता को भुलाकर और किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पे लगाई है, जो गुलामी का प्रतीक था राजपथ, उसको बदल के कर्तव्य पथ बना दिया। यानी अब हमें हमारा देश के प्रति, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बाय एग्जाम्पल, ही लीड्स बाय एग्जाम्पल। और भाई जो हमारे विजय हैं, जहाँ से आए हैं, उस पार्टी के बारे में कुछ कहना नहीं है। सबकी आंखें खुल गई हैं। दिन रात झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। मक्कारी, झूठ, फरेब, ये है फाउंडेशन जिसके ऊपर वो सरकार बनी है, जिसके ऊपर वो पार्टी खड़ी है, और उसका यही हाल होगा। चरमराकर, जैसे ये विजय जी का उदाहरण है, ये रोज हो रहे हैं ऐसे किस्से, और रोज होंगे आने वाले समय में। और एक दिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है, जो पार्टी जिसकी फाउंडेशन झूठ के ऊपर खड़ी हुई, वो कैसे जो है जड़ से समाप्त होगी। ये सब आप लोग अपनी आंखों से देखोगे। तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहता। विजय भाई को, इनकी पूरी टीम को
बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क है, ईमानदारी से समाज के लोगों के लिए काम करना, ये किसने सिखाया हमको? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सिखाया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सिखाया। कोई है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह बलिदान का कोई दूसरा उदाहरण हमारे पास? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, राजनीति केवल सेवा का माध्यम है। जो सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे दूर लाइन में सबसे आखिर में खड़ा है, दिख भी नहीं रहा, या जाने अनजाने हम उसे नजरअंदाज कर जाते हैं, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो इसी भारतीय जनता पार्टी की भावना को अक्षुण्ण रखेंगे और हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। मुझे सौभाग्य से 2014 में 2019 से मैं आपका सांसद भी हूं, तो आपके साथ तो मेरा रोज का चोली दामन का साथ रहेगा, तो हम लोग बराबर मिलते रहेंगे। कभी भी कोई बात है, कोई आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है। जब से मैं 93 से राजनीति में आया हूँ, मेरे घर पर सुबह आने के लिए सबके दरवाजे खुले रहते हैं। आपको भी कभी भी कोई परेशानी हो, और 24 घंटे टेलीफोन, मेरा 25-30 साल में मैंने टेलीफोन को बंद नहीं किया, मुझे बंद करना आता भी नहीं है। तो आप टेलीफोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। कोई पार्टी रिलेटेड कोई बड़ी कोई इशू है, उसके लिए ये 14 पंथ मार्ग, ये जो है भाजपा का कार्यालय है, लेकिन उसके साथ साथ आपका ये राजनीतिक घर भी है। इसमें आप आइए, काम करिए, मिलके तरह तरह के कार्यक्रमों के साथ जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना आनंद आपको भारतीय जनता पार्टी में आएगा, उतना दुनिया के किसी दूसरे स्थान पर राजनीति के क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में नहीं आएगा।